अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एसएलओ बेस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। केपीके बोर्ड। हमारे पास पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस अयोटा y इंटू 2 माइनस 3 अयोटा विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस अयोटा y। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी के लिए इस तरह कर दें, x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू, अगर हम z कर दें तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ z डॉट 2 माइनस 3 अयोटा 4 प्लस अयोटा। क्वेश्चन को अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, या अगर x प्लस अयोटा y को यहाँ रहने दें, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी। z इज़ इक्वल टू 4 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। अब देखें, हमारे पास रूल है when denominator consists of imaginary number or complex number we rationalize क्यों करते हैं कि डिनोमिनेटर से हमारे पास इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वैनिश हो जाए। तो रेशनलाइजेशन क्या होती है? रेशनलाइजेशन हमारे पास होती है चेंज द साइन ऑफ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, then multiplying and divide the number is called rationalization। so हमने rationalize कर दिया, z is equal to 4 minus iota 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota 2 plus 3 iota। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। z इज़ इक्वल टू 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर minus 3 iota whole square according to formula a minus b a plus b a square minus b square। so z is equal to 8 12 plus 12 minus 2 plus 10 iota minus 3 iota square is equal to minus 1 4 minus 9 iota square। z is equal to 8 प्लस 10 आयोटा प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। सो हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 8 प्लस 3 11 10 आयोटा 4 प्लस 9। सो z इज़ इक्वल टू 11 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। सो हम लिखते हैं z इज़ इक्वल टू 11 बाई 13 प्लस 10 बाई 13 आयोटा। अब देखें हमने क्या किया था, हमने तो z को पुट किया था x प्लस अयोटा, y को पुट किया था z के बराबर। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 11 बाई 13 प्लस 10 बाई 13 आयोटा। सो आप कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, रियल पार्ट आपके पास है 11 बाई 13 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 10 बाई 13। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हमने z इज़ इक्वल टू z डॉट 2 माइनस 3 अयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस अयोटा में x प्लस अयोटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन
किस चीज़ का सोल्यूशन? सोल्यूशन हमने करना है आयोटा पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 होल पावर 3। कहते हैं यहाँ पर जस्ट एवेलिएट या सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जब भी वैल्यू आयोटे से इंक्रीज़ हो जाती है, आयोटा स्क्वायर से इंक्रीज़ होती है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है आयोटा 18, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर जितनी भी बनती है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसको पहले लिखते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 होल पावर 3। आयोटा स्क्वायर -1 पावर 9 प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर पावर 12 डॉट आयोटा होल पावर 3। इसके बाद जनाब -1 पावर अगर आ जाए इवन नंबर, मीन्स के माइनस की पावर कभी भी इवन आ जाए, कोई भी इवन आ जाए, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और माइनस की पावर अगर आड नंबर आ जाए तो ये नेगेटिव ही रहता है। सो ये हो गया -1 प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर 12 डॉट आयोटा होल पावर 3। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 3 -1 प्लस, अब डिनोमिनेटर फिर कंसिस्ट कर गया किस चीज़ पे, आयोटा पे। तो इसको वैनिश करने के लिए आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा होल पावर 3 -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर 3। तो जनाब हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा होल पावर 3। माइनस कॉमन ले लें, माइनस पावर 3 कॉमन, 1 प्लस आयोटा होल पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये फिर नेगेटिव माइनस पावर और आ गया, तो ये माइनस, और यहाँ पर फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओपन करते हैं, 1 क्यूब आयोटा क्यूब 3 इंटू 1 आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर 3 इंटू 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आयोटा क्यूब 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वैल्यू है किस चीज़ की, माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा क्यूब 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अब देखें आयोटा क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 आयोटा स्क्वायर -1 डॉट आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 माइनस 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा -3। तो हमारे पास आ जाएगा -2 रियल के साथ इमेजिनरी प्लस 2 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई कर दे 2 माइनस 2 आयोटा, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी के फॉर्म में। नेक्स्ट जनाब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर उसने कहा है जस्ट सॉल्व या फैक्टराइज z स्क्वायर प्लस 6z 25
विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग विद किस चीज़ के साथ, ए जेड स्क्वायर बी ऑफ जेड प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी इज़ इक्वल टू 6, सी इज़ इक्वल टू 25। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, z इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ठीक है जी। एक मेथड ये है कि इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेकंड मेथड ये है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, जेड स्क्वायर 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड मेथड यहाँ पर मैं आपको भी करके दे देता हूँ, इसमें जस्ट पुटिंग करनी है आप लोगों ने। अगर ये मेथड करते हैं तो अब देखें, पहले कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर मस्ट बी 1, इफ़ इट्स नॉट 1 फर्स्ट मेक इट 1, तो ये 1 है। दूसरा स्टेप, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड। तीसरा स्टेप, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय 2, टेक इट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 3 स्क्वायर, रिजल्ट आया 9। 9 को हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, 6z प्लस 9 माइनस 25 प्लस 9 एडिंग बोथ साइड। अब ये हो गया z का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास प्लस 3 स्क्वायर 2z इंटू 3, और हमारे पास माइनस 25 में से 9 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 16। सो यहाँ हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है हमारे पास z प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 16। सो हम क्या करते हैं, z प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 16, तो यह हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये इस किस्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, z प्लस 3 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। सो z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 क्रॉस 16 इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 और माइनस वन हमारे पास जनाब यहाँ होता है योटा स्क्वायर। सो z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 योटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 प्लस 4 योटा, z प्लस 3 माइनस 4 योटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर। जेड स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास अगर इस किस्म की फॉर्म होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसको लीनियर फैक्टर बनाता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें जनाब, ये है z का स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 4 को माइनस 1 क्रॉस 4, और ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, z होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 अयोटा एंड z माइनस 2 अयोटा विच इज़ इक्वल टू 0। दीज आर टू लीनियर फैक्टर। जिस तरह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, अब इसको अगर लीनियर फैक्टर में हम कन्वर्ट करें
हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो ए स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमारे पास जनाब आ जाता है ए होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ए प्लस आयोटा बी a minus iota b is equal to ज़ीरो. इट मीन्स दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास होता है ये a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b के होता है. जिस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होते हैं. इसके रियल फैक्टर होते हैं और इसके हमारे पास दो इमेजिनरी लीनियर फैक्टर होते हैं. थैंक यू. इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है. सॉल्व द इक्वेशन z प्लस 2 बाई z इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. एलसीएम ले लें. z स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 2. z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2z. z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक. अब हम क्या करते हैं. z स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2. वही प्रोसेस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. 2 लें 2 डिवाइड करें उसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1. z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. z माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 1. सो z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0. z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0. z माइनस 1 होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. z माइनस 1 होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर फिर फार्मूला हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर z माइनस 1 प्लस आयोटा z minus 1 minus iota which is equal to 0. These are two linear factor. बस आज तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.